जेई 2027 के 2 बच्चों से मेरी कल बात हुई थी। पहला बच्चा जिसकी 99.7 परसेंटाइल इसी बार आ गई थी, पर वो ड्रॉप ईयर ले रहा है एक अच्छी आईआईटी के लिए। वो रोज क्लास कर रहा है, रोज प्रैक्टिस करता है, 15 से ज्यादा टेस्ट वो एक महीने में दे रहा है, 12 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई वो हर दिन कर रहा है। दूसरे बच्चे से बात हुई जिसकी 54 परसेंटाइल थी, क्लास रेगुलर करता है, 12 घंटे की सिटिंग भी करता है, इफेक्टिव स्टडी की बात नहीं कर रहा मैं, पर टेस्ट नहीं दे रहा, प्रैक्टिस बहुत इरेगुलर है। और आज मैक्सिमम बच्चे इसके जैसे ही हैं जिनकी प्रिपरेशन खराब होती जा रही है, हर दिन बैकलॉग बढ़ते जा रहे हैं सवालों के, टेस्ट के, थ्योरी के। ऐसा नहीं है करना नहीं चाहते, करना चाहते हैं, जनवरी में 99 परसेंटाइल लाना चाहते हैं। उनके मन में एक आग लगी हुई है कि भाई साहब 150 दिन बचे हुए हैं, अब कैसे होगा। फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में 99 नहीं आई तो फिर हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, बाद में जो एडवांस की तैयारी हम कर नहीं पाएंगे। 12th वाले बच्चों को बोर्ड की तैयारी करनी है, टेस्ट के मार्क्स जो हैं वो बढ़ने चाहिए थे, कम होते जा रहे हैं। फॉलो ही नहीं होता टाइम टेबल, रोज 12 घंटे सिटिंग कर लेते हैं, पर उस 12 घंटे की सिटिंग में ओवर थिंकिंग हो रही है, डर लगना शुरू हो गया है, सिलेबस कब खत्म करेंगे, टेस्ट कब देंगे, रिवीजन कब करेंगे, पीवाईक्यू कब करेंगे, प्रैक्टिस कब करेंगे, एडवांस कब करेंगे, तरह तरह के विचार मन में आते रहते हैं। अब अगले 5 महीने में शायद टफेस्ट कंपटीशन जो होने वाला है जेई की हिस्ट्री में, इस बार 16 लाख बच्चे आपके फाइनली क्रॉस करने वाले हैं। कुछ शिफ्ट ऐसी भी आने वाली है शायद जिसमें 140 नंबर पर 99 परसेंटाइल आ जाएगी, उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी है। टफेस्ट कंपटीशन, टफेस्ट लेवल का पेपर, इस सब के बीच में एग्जैक्टली हम क्या करें अगर हमारी आज ये सिचुएशन है और हम 99.9 परसेंटाइल लेकर आना चाहते हैं। आज मैं तुम्हें ये बताने वाला हूं यार, मेरा दिमाग खराब हो गया था देखो उस बच्चे से बात करके। भाई वो अपनी लाइफ में सारे सैक्रिफाइस कर रहा है, सारे त्याग कर रहा है, 54 परसेंटाइल वाला बच्चा। ऐसा नहीं है वो करना नहीं चाहता, पर वही स्टैंडर्ड गलतियां करता जा रहा है। मैं आपको आज ये क्लियर कट बता दूंगा, एकदम क्लियर शब्दों में, कि 99 कैसे लाई जाती है 5 महीने के अंदर। इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा हूं, इतने कॉन्फिडेंस से ऐसे बोल रहा हूं बेटा कि पिछले इतने सालों में मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने 100 दिन में ये काम करके दिखाया है। किसी की 13 लाख 14 लाख रैंक थी, वो आईआईटी दिल्ली में बैठा हुआ है। किसी की 5,40,000 रैंक थी, वो आज आईआईटी दिल्ली में बैठा हुआ है। कोई 36 परसेंटाइल पे था, वो आईआईटी गुवाहाटी में। और सिर्फ एक साल मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने ये करके नहीं दिखाया, ये लगातार चलता आ रहा है। ये 2026 की कहानी है, ये 25 की कहानी है। 25 में 10 बच्चों ने 5, 6, 10, 15 लाख रैंक का इंप्रूव किया। आप क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल पाता हूं कि ये होगा? क्योंकि बच्चों ने करके दिखाया है। जो करने वाले हैं वो करके निकलते हैं। कैसे करते हैं ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? ये 25 की कहानी है और ये देखो 20 से लेकर 24 तक की कहानी तुम्हारे सामने यहां पर लिख रखी है। हर साल बच्चे करते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, मेजॉरिटी एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूं। पर जब इतने सारे कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये जो तुम डीप स्लीप में सो रहे हो ना, तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट आने लगे ना, तुमने अपने सपने छोटे करना शुरू कर दिया ना, इसको बंद करो। 3 काम करने होते हैं, थ्योरी, प्रैक्टिस, टेस्ट, ठीक है? इसी थ्योरी में रिवीजन भी आ जाता है। एग्जैक्ट बता देता हूं कितने घंटे क्या काम करना है। थ्योरी में ये बता दूंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है, किस सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है, एक दिन में कितनी थ्योरी करनी है। प्रैक्टिस में ये बता दूंगा क्या लेवल की प्रैक्टिस करनी है, कितने पीवाईक्यू करने हैं, कितने क्वेश्चन पढ़े करने हैं। और टेस्ट में ये बता दूंगा कौन से लेवल के टेस्ट देने, मार्क्स इंप्रूव कैसे किए जाते हैं, और बेटा कितने टेस्ट पर मन देने। अगर तुम ये जानना चाहते हो तो ये वाला वीडियो तुम्हारे लिए। सीधी बात, नो बकवास, कोई मोटिवेशन नहीं है। तुम्हारे अंदर अभी भी आग नहीं है, तुम नहीं करना चाहते, बेटा दूसरी स्ट्रीम चूज कर लो, इस चीज से बाहर निकल जाओ। कोई जबरदस्ती नहीं है, पर अगर तुम्हारा खुद का डिसीजन है, अगर तुम्हारे अपने अंदर आग है कि नई आईआईटी में जाना है, नई 99 परसेंटाइल लेकर आनी है, कुछ भी हो जाए चाहे, तो ये वाला वीडियो तुम्हारे लिए है। सबसे पहले जाकर कॉपी और पेन ले आओ। यहां कोई मजाक मस्ती नहीं चल रही है। जो बताऊंगा वो लिखना है, और सिर्फ लिखना नहीं है, वो फॉलो भी करना है। दूसरी चीज, तुमसे कमेंट सेक्शन में मेरे को वादा चाहिए। क्या वादा चाहिए? आई विल बी द ग्रेटेस्ट। मुझे एक एक बच्चे की लाइफ की पीक मेहनत बाहर निकालनी है। ये मेरी लाइफ का जो बोलते ना गोल है, ये मेरी लाइफ का एम है कि जो बच्चा मेहनत करना चाहता है उसके अंदर इतनी आग भर दूंगा, उसको ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी बता दूंगा, उसको वो सारे तरीके बता दूंगा जो इन सारे बच्चों को बताए थे। यहां YouTube पे फ्री में तुम्हें बता रहा हूं, एक एक चीज निकाल कर लेकर आया हूं। शुरुआत करें, लिख दिया कमेंट सेक्शन में आई विल बी द ग्रेटेस्ट। आगे बढ़े। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं हम आज थ्योरी की। सर थ्योरी हमको कैसे पढ़नी है? तो तुम्हारे पास 150 दिन है। अगर तुम 12 घंटे पर डे नहीं पढ़ रहे, तुम्हारा नहीं होगा 99 परसेंटाइल। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं 9वीं से तैयारी कर रहे हैं, उनसे कॉम्पीट कर रहे हैं। वो आज 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं, 9 घंटे पढ़ रहे हैं। तू 12 घंटे पढ़ेगा बेटा, तब जाकर होगा, नहीं होगा उसके बिना। यहां तक क्लियर हुआ? अब उसको 150 घंटों को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 घंटे होते हैं। उसमें से आधा टाइम थ्योरी में जाएगा, जिसमें से 750 घंटे तुम्हारे को पहली बार थ्योरी पढ़नी है और 150 घंटे उसका रिवीजन करना है। एकदम क्लियर कट शब्दों में बता रहा हूं। अगले 5 से 6 मिनट में सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? अगर सीरियस एस्पिरेंट हो लास्ट तक देखना, वरना मत देखो। सिर्फ थ्योरी देख ली, यही तो करते आ रहे हो।
जो 11 12 वाले बच्चे हैं जिनकी 11 बर्बाद थी या अभी तक तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही? थ्योरी 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 थ्योरी, मन ही नहीं भरता है तुम्हारा थ्योरी से भाई। जो टफ काम है प्रैक्टिस और टेस्ट वो तुम देना ही नहीं चाहते हो। सर और रिवीजन करेंगे, वो 54% वाला बच्चा यही बोल रहा था, सर मेरा रिवीजन नहीं होता, सर मेरे बैकलॉग से। वो तो कभी खत्म नहीं होता, AR1 के भी बैकलॉग होते हैं भाई, तो वो टेस्ट थोड़ी ना छोड़ता बैठता है, वो प्रैक्टिस थोड़ी ना छोड़ता बैठता है। तो 750 घंटे की क्लासेस करोगे, 150 घंटे तुम्हारा जो है उसके रिवीजन में जाएगा। ठीक है भाई, तो जो बेसिक है, अब मैंने सारे चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में बांट लिया है बेटा। बेसिक चैप्टर्स जो करने ही करने और सबसे पहले करने, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसमें से 70% से ज्यादा पेपर पूछा जाता है, और टफ पर लेस इंपॉर्टेंट, जो टफ भी है इंपॉर्टेंट कम है। इसको ऐसा नहीं टाइम नहीं देना, टाइम देना है, क्योंकि इन टफ चैप्टर्स में से जैसे रोटेशन हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इनके कुछ कुछ सेक्शंस जो इजी वाले होते हैं उसमें से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी आज आपको बताऊंगा। तो ये तीनों चैप्टर्स की अभी आपके सामने एक लिस्ट लेकर आ जाऊंगा, पिछले 6 साल जब से एनटीए पेपर करा रहा है तब के एनालिसिस से कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा टफ है, कौन सा बेसिक है, कौन सा छोड़ना है, सब कुछ बता दूंगा। बात समझ में आ गई? पर 12 घंटे पर डे आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा, ये बात क्लियर है? अच्छा, अब देखो ये जो चीज है ना, जैसे आपको थोड़ा सा बताता हूं, ये फिजिक्स में मैंने यहां पर पूरी एक मार्किंग कर दी है, जिसके आगे आई लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। जिसके आगे टफ लिखा है उसके कुछ कुछ सब टॉपिक करने हैं, फार्मूला लेवल पे करना है, और जिसके आगे बी लिखा है वो बेसिक है। अभी पूरी लिस्ट तो मैं बता दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की मैंने यहां पर पूरी लिस्ट बना दी है। इसी लिस्ट को फॉलो करते हुए हमने मिशन 99 का प्लान भी बनाया है। जो बच्चे मिशन 99 ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या मिशन 99 2.0 में आना चाहते हैं, जिसकी क्लासेस 24 अगस्त से चालू है, एग्जैक्ट यही प्लान फॉलो करूंगा। सबसे पहले बेसिक चैप्टर्स आपको करवाऊंगा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको करवाए जाएंगे, और सबसे लास्ट में जो टफ चैप्टर्स है, लंबे चैप्टर्स है, उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है जेईई मेन के द्वारा, एनटीए के द्वारा, वो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी पे कराए जाएंगे। तो लिस्ट मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं, इसकी फोटो खींचकर रख लो। यहां पर वेटेज लिखा हुआ है, 21 से 25 में पर शिफ्ट इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, 26 में इसमें से कितने आए। आप अगर एक चीज ध्यान से देखोगे तो 26 में बहुत कुछ चेंज हुआ। जैसे रोटेशन कम पूछा जाता था, ज्यादा पूछा जाने लगा, पर मजे की बात पता है क्या है, रोटेशन में सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम से 50% सवाल आ रहे हैं। ये सारी चीजों की जो एक्सपर्टीज है, ये एनालिसिस से, एक्सपीरियंस से आती है, जो पूरी प्लानिंग अपने को मिशन 99 2.0 में मिलने वाली है। चाहे आप उसका मेंस वाला वेरिएंट लो या मिशन 99 मेंस प्लस एडवांस लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई आपको मेंस ही सारा फोकस है, अभी तक प्रिपरेशन एकदम बेकार है तो मेंस वाला ले लो, जनवरी तक है वो। आपको मेंस प्लस एडवांस दोनों करनी है, प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो मेंस प्लस एडवांस ले लो, वो आपका मई तक चलने वाला है। ठीक है भाई, तो ये मेरे फिजिक्स के चैप्टर्स हो गए, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आई का मतलब इंपॉर्टेंट, टी का मतलब टफ, लास्ट में करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स करने हैं, और बी का मतलब बेसिक। ये बाकी पूरी लिस्ट यहां पर आपके सामने बनी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास इसको रख लेना, नहीं तो वीडियो पॉज करके इसकी लिस्ट बनाकर रख लो। ठीक है, फिर आप केमिस्ट्री पे आते हैं। ये सारे चैप्टर्स हो गए, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सबसे आसान क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अमीन 2026 में ज्यादा पूछा गया था जनवरी में, बट इसका वेटेज कम है, ये टफ भी है, तो यहां पर मैंने टफ लिख दिया। बॉन्डिंग बेसिक चैप्टर है, ये नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, पूरी ऑर्गेनिक पूरी इनऑर्गेनिक आपकी खत्म ही रहेगी। इस तरीके से बेटा पूरी लिस्ट बना दी है। कुछ टफ चैप्टर्स के बारे में आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत टफ चैप्टर है, मल्टी कॉन्सेप्ट चैप्टर है, तो ये आप अगर लास्ट में करोगे उसमें आपका फायदा है। इसके बाद अगर हम देखेंगे बेटा तो टफ के सॉल्ट एनालिसिस। अब सॉल्ट एनालिसिस में क्या है, इतने सारे एनायंस है, इतने सारे कैटायंस है। जेईई मेन में भी इसका ठीक ठाक बड़ा सिलेबस है, इस साल सवाल ज्यादा पूछे गए, बट आपको इसको लास्ट में करना है, रटने वाला, याद करने वाला, ये हमारा चैप्टर होता है। पर एक चीज जो मैं आपको यहां पर 2-3 चीजें केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहता हूं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिन भी रिएक्शन के नाम हैं या वो वाले रिएक्शन केमिस्ट्री के अंदर जो किसी चीज को आइडेंटिफाई करने में काम आते हैं, कौन एल्डिहाइड है, कौन कीटोन है, क्या है, वो सारे रिएक्शन सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। केमिस्ट्री में एक शिफ्ट देखा जा रहा है कि जिन चीजों की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उनसे ज्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट में यहां पर आपके पास रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम देखें थर्मोडायनेमिक्स, भाई साहब बहुत ही गंदा चैप्टर है, बहुत टफ चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, बट इसके भी कुछ एक सब टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, पी ब्लॉक याद करने वाला है, बहुत लंबा है, प्योर रट्टा है, तो आप इस तरह से पूरी थीम यहाँ पर फिलोसफी समझ गए। सेम मैथ्स में भी है बेटा, इंपॉर्टेंट, बेसिक और टफ। अब ये आपके सामने मैंने यहाँ पर लिस्ट रख दी है, आपको यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको लिख लेना। अब इसी हिसाब से मिशन 99 का प्लान है और यही सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है। आप किसी और भी बैच में पढ़ते हो, आप अपनी अब तैयारी शुरू कर रहे हो या आप रिवीजन का अपना प्लान बना रहे हो, दिस इज द परफेक्ट सीक्वेंस।
फिजिक्स में ऐसी सीक्वेंस, आप बेसिक से चालू करो, जो फर्स्ट रो है वो सारे बेसिक चैप्टर है, यूएनडी, वेक्टर, केएनडी, ठीक है, थोड़ा बहुत एनएलएम के कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पर। उसके बाद आप आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स भी साथ साथ में पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड है। अच्छा, अब जैसे एक चैप्टर है यहाँ पे, मेरे को फिजिक्स से याद आया, आप देखो ग्रेविटेशन, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन की एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर होती है भाई। वहां पर Gm1m2/r² अगर मेरे को पूरा प्रॉपर याद है तो उधर K(q1q2/r²), तो सारी चीजें ऑलमोस्ट एक चैप्टर करोगे तो दूसरा ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगा। तो स्मार्ट प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। फिर मॉडर्न फिजिक्स सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इलेक्ट्रो करंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मैकेनिक्स, एसएचएम, वेव्स, हीट, फ्लूइड, एरर, फलाना डिमाका, ये सब टफ चैप्टर थे, इनको सबको अपने लास्ट में डाल रखा है। फिर हम बात करें आईओसी और पीसी की, तो क्वांटम नंबर, पीरियोडिक टेबल, मोल, केमिकल बॉन्डिंग बेसिक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ये बहुत फायदा है यहाँ पे। उसके बाद आप अपने ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और बेसिक चैप्टर्स चालू करो, जैसे आईओपीएससी, जीओसी, आइसोमेरिज्म। इसके बिना आपकी ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं होगी। सेम प्लान आपका हमने मैथ्स में बना कर दे दिया है, ये इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर्स है, उसके बाद आपके ये सारे चैप्टर्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। कैलकुलस पहले आपको पूरी अच्छी करनी है, 12th वाले बच्चे आप हो तो आपके लिए वैसे ही बहुत फायदे की बात है क्योंकि आपके 12th के चैप्टर्स हम मिशन 99 बैच में पूरे करा देंगे। आपको वैसे भी 12th के चैप्टर्स ही पूरे करने चाहिए। आप एक ड्रॉप ईयर के भी स्टूडेंट हो, ज्यादा जहां से पूछा जा रहा है वो पहले करो, बेसिक चैप्टर कर लिए ना यार। तो अब ये बेसिक चैप्टर करने के बाद आप यहाँ पर फंक्शन भी करोगे, ठीक है। अब फंक्शन जो है वो काम आएगा आपके पूरी कैलकुलस में। तो ये आइडियल सीक्वेंस है पढ़ाई करने की। अब बात आ जाती है प्रैक्टिस पे। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जेई 2027 में अगर आप अच्छा करना चाहते हो, अगर आप जेई मेन में टॉप 100 रैंक लेकर आना चाहते हो बेटा, तो जितना भी बच्चा ये काम करता है वो पागलों दीवानों के जैसे प्रैक्टिस करता है। अब तुम ये चाहो कि मैं 4 अलग अलग सोर्सेस से थ्योरी पढ़ लूं बेटा, तो फिर 6 डिजिट 7 डिजिट की रैंक देखने के लिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर रेडी रहना, 700 घंटे प्रैक्टिस को देने, ठीक है। अब टोटल 12,000 क्वेश्चन करने, 80 क्वेश्चन पर डे, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। सर मेरी स्पीड कम है, ये कम है, वो कम है, क्लॉक लगा के घर बेटा, टाइमर लगा ले, 1.5 घंटे में मैथ्स का होमवर्क करना है। जो भी मिशन 99 बैच में आपको होमवर्क दिया जाएगा वो 1.5 घंटे में करना है, तब जाकर स्पीड बढ़ेगी। हो सकता है पहले दिन 1.5 घंटे में 15 ही क्वेश्चन हो, पर जब तुम माइंडफुलनेस के साथ एक टारगेट बनाकर करोगे तो वो धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चन का बढ़ता जाएगा। इतने क्वेश्चन पर डे करने हैं। लेवल 4000 क्वेश्चन तुम इजी करोगे, जो हम तुमको सीपीपी, एक्सरसाइज 1 और पीवाईक्यू में से करवाएंगे मिशन 99 के अंदर। 6000 क्वेश्चन तुम मॉडरेट टू टफ करोगे, एक्सरसाइज 2, स्पेशल 27 और पीवाईक्यू में से हम आपको देंगे। और 2000 क्वेश्चन तुम वेरी टफ करोगे, एक्सरसाइज 2, स्पेशल 27 और पीवाईक्यू में हम आपको यहां पर कराएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। और अगर आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहां पर मतलब मेंस प्लस एडवांस वाले आप बैच में आ रहे हो तो बेटा वहां पर इजी की संख्या थोड़ी सी कम हो जाएगी और वेरी टफ की संख्या थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, ताकि हम एडवांस ओरिएंटेड भी अपनी प्रिपरेशन को रखेंगे। अब एक सबसे बड़ी गलती जो आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि आप सारे पीवाईक्यू नहीं कर सकते। मैं क्या देखता हूं, बच्चे मोटी मोटी किताबें खरीद लाते हैं। भाई साहब पिछले 6 साल में 7 साल में ही 10,000 से ऊपर क्वेश्चन हो गए और सारे रिपीटेड होते हैं। वही केमिकल बॉन्डिंग में बार बार शेप के क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे 3-4 कर लोगे उसके बाद तो रिलेवेंट है ना। पूरी हमको जो ब्रेड्थ भी तो कवर करनी है, तो आपको सेलेक्टेड पीवाईक्यू करने होंगे। और मिशन 99 के अंदर या आप इसएल के किसी भी बैच में पढ़ रहे हो, हम आपको सेलेक्टेड पीवाईक्यू देते हैं। आप अगर किसी और कोचिंग में पढ़ रहे हो, सेलेक्टेड पीवाईक्यूज प्लीज वहां से मांगिए, या आप सेलेक्टेड पीवाईक्यूज ही करिए जिसमें हर लेवल के सवाल आ जाए, हर सब टॉपिक कवर हो जाए, और हां जो सब टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं उसके ज्यादा सवाल हो, तो ही आपका काम चलेगा। वरना आप अननेसेसरी की नॉन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस को ज्यादा टाइम दे दोगे, आपके नंबर नहीं आएंगे, आप 200 नंबर नहीं क्रॉस कर पाओगे जनवरी के अंदर में, ठीक है। अब अगर हम बात करें, मैंने पूरा प्लान तुम्हारे लिए बना दिया है। सितंबर के अंदर तुम 10 चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे होंगे, 2-3 घंटे के टेस्ट दे रहे होंगे। अक्टूबर के अंदर 10 चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे होंगे, हर चैप्टर खत्म होने के बाद 2-3 घंटे के टेस्ट दे रहे होंगे। नवंबर में 15 चैप्टर वाइज टेस्ट, 3-3 घंटे के टेस्ट। दिसंबर में 15 चैप्टर वाइज टेस्ट, 5-3 घंटे के टेस्ट। और जनवरी में 25 फुल सिलेबस टेस्ट देकर तुम जाओगे तो 40 करीब तुम फुल सिलेबस के टेस्ट दे दोगे अपने एग्जाम से पहले, जो मोर देन इनफ है। यही पूरा सीक्वेंस मिशन 99 के अंदर भी फॉलो होने वाला है। हर एक टेस्ट की तुम्हें 20 पेज की एनालिसिस की रिपोर्ट मिलती है। मैंने आपसे एक चीज बोला था ना कि ये बताऊंगा बेटा कि पर मंथ कितने टेस्ट देने हैं, बता दिया। कौन से लेवल के देने, सारे लेवल के। तो अगर मैं 100 से ज्यादा टेस्ट दे रहा हूं तो उसमें से 40 इजी दूंगा, 40 या 30 इजी दूंगा, 40 मॉडरेट दूंगा, 30 टफ दूंगा। वही तरीके से आपके सारे टेस्ट यहां पर लिए जाएंगे। और इसके साथ साथ वेरी टफ वाले भी 4 से 5 टेस्ट हमें यहां पर देने हैं। अब जितने भी 3 घंटे के टेस्ट होंगे बेटा, तुम्हारे को उसका एनालिसिस करना है। सारे टॉपर इसका एनालिसिस करते हैं,
लास्ट ईयर जितने भी बच्चे थे, एक बच्चा ड्रॉप ईयर में 378 रैंक लेकर आया, वो सारे टेस्ट का एनालिसिस करता था। कुशाग्र 99.94 लेकर आया, वो सारे टेस्ट का एनालिसिस करता था। मार्क्स इंप्रूव करने का सिर्फ एक तरीका है, टेस्ट का एनालिसिस। वहां जाकर ढूंढो कि मैं कितने फॉर्मूले भूल रहा हूं, मेरे कितने कोर्स कॉन्सेप्ट वीक हैं, कहाँ कैलकुलेशन एरर हो रहा है, कहाँ पर टाइम कम होने के कारण बहुत सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ मैंने जबरदस्ती तुक्का लगा दिया था। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इस में आते हो, मैं आपको 20 पेज की एनालिसिस रिपोर्ट देता हूं, हर टेस्ट की देता हूं। तो जो चीज आपको ढूंढने में 3 घंटे लगते हैं, वो आपको हम एआई की मदद से और अपनी एक्सपर्टीज की मदद से 2 मिनट के अंदर अंदर ढूंढ के दे देते हैं। टाइम बचता है, एक्शनेबल्स भी देते हैं। भाई साहब, ये सब टॉपिक वीक है। आपको पता है अभी जो बच्चे हैं जो पिछले 2-3 महीने से लगातार टेस्ट देते जा रहे हैं, उनकी एक डीप एनालिसिस की रिपोर्ट जनरेट हो रही है इसरल के अंदर, जहां पर सब टॉपिक लेवल पे बता देता हूं, भाई केमिकल बॉन्डिंग पूरा अच्छा है, सिर्फ एमओटी वाला पार्ट वीक है, इसको रिवाइज कर। तो रिवीजन में भी आपका टाइम बचता है। मैं आपको सब कुछ देने के लिए रेडी हूं भाई। आज तुमको एग्जैक्ट बता दिया, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं। अगर तुम आज एकदम जीरो पे भी हो ना, एकदम जीरो पे, जो आज बताया उसको फॉलो कर लोगे, उस सीक्वेंस में पढ़ लोगे, उन चैप्टर्स को ध्यान से कर लोगे, उतना थ्योरी प्रैक्टिस टाइम टेस्ट में टाइम दे दोगे, तुम्हारी 99% लाने से कोई रोक नहीं सकता। एक लास्ट चीज और है, अब गायब हो जाओ भाई। या तो अब आइसोलेट हो जाओ या बाद में रिग्रेट कर लेना। तुम आज बहुत अच्छे बन रहे हो, तुम आज मोबाइल में लगे हुए हो, तुम आज प्यार मोहब्बत में लगे हुए हो, तुम्हारे को आज दोस्ती यारी बहुत ज्यादा प्यारी हो गई है। ये सारी चीजें जीवन में चलती रहेगी, करियर पीछे छूट जाएगा। और जब करियर पीछे छूटेगा तो फिर तुम्हारे पीछे लगने वाला कोई नहीं होगा, खुद को अकेला पाओगे। सच्चाई ये है बेटा कि दुनिया सिर्फ पैसे, पावर, रिस्पेक्ट, पोजीशन, जॉब को सलाम ठोकती है और कुछ नहीं करती। आजकल प्यार भी तभी मिलेगा जब तुम्हारे पास उनको देने के लिए कुछ होगा। अभी ये बातें मेरी कड़वी लग सकती है, पर रियलिटी यही है। अभी समय है, ये तुम्हारे करियर का पीक टाइम है। एकदम पागलों जैसे फोकस के साथ लग जाओ, नहीं आता समय वापस। समझ गए? सब कुछ छोड़ दो, आइसोलेट कर लो खुद को, गायब हो जाओ दुनिया से, चुपचाप अपनी प्रिपरेशन करो बस। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे को जैसे जैसे ईसरल के बच्चों की प्रॉब्लम समझती आती जाएगी, जो जो मैं रोज बच्चों से बात करता हूं, वहां पर मुझे ऐसा कुछ लगेगा कि बाकी भारत देश के बच्चों के लिए भी चीज जरूरी है, वो आकर आपको गाइड करूंगा। चाहे फिर मेरे को रोज आकर आपको डांटना पड़े, पर मैं तो ये इंश्योर करके रहूंगा, मेरे मन में मुझे ये तसल्ली चाहिए भाई, जेईई 2027 के बच्चों के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, ये पक्का है। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।